इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है बताना बहुत जरूरी है। तेहरान के एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट जो है उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर आग और धुएं का गुबार देखा गया है। तेहरान में न सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सबको तबाह किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, स्ट्राइक्स की गई हैं। 3000 से ज्यादा हमले यूएस की तरफ से एक हफ्ते में किए गए हैं। ये सेंट्रल कमांड की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। और इन सब के बीच इजराइल ने भी जब स्ट्राइक की है, उसका बर्बादी का, तबाही का मंजर जो है वो ईरान की राजधानी पर किस तरह से दिख रहा है, ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं। धुएं का गुबार, आग की लपटें, बारूदी मंजर जो है यहाँ लगातार दिख रहा है। डीके सर, आपकी बात रही। देखिए, आप जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मैं बता दूं, ये बोइंग 747 का जो जलने की तस्वीरें हैं। ये बोइंग 747 पर क्यों निशान लगाया? मेहराबाद की एयरपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि मिलिट्री बेस नहीं है यहाँ पर, लेकिन IRGC का जो एविएशन डिवीजन है वो यहाँ से ऑपरेट करता है। ये जो बोइंग 747 जिसका की तस्वीरें जो है ज्यादा वायरल हो रही है, उसका रीजन है ये जहाज का प्रयोग चाइना से जो डिफेंस इक्विपमेंट थे उनको लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था। तो इसको इजराइल ने निशाना बनाया। और इजराइल का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी चीज उनके विरुद्ध प्रयोग में आ रही है या जो भी व्यक्ति उनके रास्ते में है और वो उनके लिए कुछ कठिनाइयां पैदा कर रहा है, उसको समाप्त कर दो। श्याम सर, एक बड़ा दावा किया गया अब्राहम लिंकन पर हमले का। ये हमला कितना पुख्ता हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है? ईरान जैसी तस्वीरें जारी कर रहा है, उनमें सच क्या है? दूसरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं कि USS गेराल के बाद अब USS जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वहां पर उसकी तैनाती भी की जा रही है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यूएस की तरफ से भेजा जा रहा है तो क्या ये वॉर और ज्यादा बढ़ने वाली है? जय हिंद सर वरुणा, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डिप्लॉयमेंट होती है, सोची समझी निजी की होती है, पॉलिटिकल विल और कांग्रेस को भी जवाब देना होता है, वैसे डिप्लॉयमेंट होती नहीं। तो MOD ने क्लियर किया है, कैप्टन रॉबर्ट जो बुश के कप्तान हैं, उन्होंने थर्सडे को अपनी जो 3.5 महीने की लगातार ट्रेनिंग होती है, सॉटीज होती है, 1500 सॉटी की है उन्होंने डे एंड नाइट में, और सर्टिफाई करके उसके बाद किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तब तक डिप्लॉय नहीं किया जाता जब वो वार रेडी ना हो जाए। उसको एक्सपेडाइट करके और डिस्पैच किया गया है। और वो कह रहे हैं हमारे भाइयों को सहायता की जरूरत है, तो फुल स्पीड आ रहे हैं मेडिटेरेनियन में। और चार्ल्स डे गॉल जो फ्रांस का सर, क्या मोटिव अभी अमेरिका का रह गया है जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी? तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती किस मकसद, मोटिव क्या दिख रहा है? एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट के साथ आज की रात का डायरेक्ट कोई समीकरण नहीं बनता। मैं एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। कैरियर जब चार्ल्स डे गॉल भी कमिटेड है फ्रांस की तरफ से, जो लड़ेगा तो नहीं पर इंटेलिजेंस और डिफेंसिव पोस्चरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू और बाकी सारे काम करेगा रेड सी से। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर करीब करीब, और LPH बस्टान जो है वो एम्फीबियस वॉरशिप का शिप है, वो भी अरेबियन सी में है। USS जो उनका जो शिप है हडसन, वो शील्ड दे रहा है अब्राहम लिंकन को, और ब्रेन ब्रिज जो है वो शील्ड दे रहा है गेराल्ड को। तो ये इतने सारे डिस्ट्रॉयर्स और शिप्स के साथ जो टॉप क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक तरह से वेव्स के साथ अटैक जब होगी, 80 एयरक्राफ्ट जब अटैक कर रहे हैं, एनिहिलेशंस ऑफ मिसाइल वॉर बेजिंग कैपेसिटी, उनके ड्रोन्स को समाप्त करना, RGC के हेडक्वार्टर पर अटैक करना और तेहरान के एयरपोर्ट पर अटैक करना, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पूरी तरह से जब तक एनिहिलेट ना कर लें, एयर डिफेंस को सप्रेस ना कर लें और एक अच्छा ग्राउंड ना बनाएं, तब तक कहीं ना कहीं से तो उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये मामला वहां जाता है स्लॉक में, जो एक सेकंड लूंगा मैं, सी लेन्स का कम्युनिकेशन जो स्वेज में है, जो स्टेट है हार्मुज का, उसको खोल के रखना है। और जब तक IRGC मरीन जो कोस्टल में है वहां बैठे हुए हैं, उनको बीच हेड पे कंट्रोल नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। ईरान के राष्ट्रपति पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, ईरान बुरी तरह से पिट रहा है, अब पड़ोसियों से माफी मांगी है। ट्रंप ने कहा ईरान पड़ोसियों से हारा है, ईरान अब मिडिल ईस्ट का बुली नहीं है, अब वो मिडिल ईस्ट का लूजर है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में सहयोगी देश हैं यूएस के, उनको अपने साथ बनाए रखने की क्या ये कोशिश है? ये बड़ा सवाल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पोस्ट आप देख रहे हैं, ट्रुथ पर उन्होंने पोस्ट किया है, कहा ईरान बुरी तरह से पिटा। इसका कारण क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन। इससे पहले मसूद पेज़ेश्कियन ने ये कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों पर तब तक अब हमला नहीं करेंगे जब तक उनकी सरजमी से हमारे खिलाफ अटैक नहीं किया जाता है। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ईरान पर निशाना साधा गया है। प्रफुल्ल बख्शी सर, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट का मतलब क्या है? क्या बातचीत की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो उसके इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं वो देख रहा है।
और डोनाल्ड ट्रंप के जो मिलिट्री डिसीजन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया है। अब उसने देख लिया है कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं उसके एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ करके ईरान को बॉम्बिंग करें। हालांकि वो बेसिस बने हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, अभी 3 उनके आ रहे हैं, चार्ल्स डिगॉल फ्रेंच भी आ रहा है। हालांकि फ्रेंच स्टैंडिंग बड़ी कंफ्यूजिंग है। फ्रांस के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी कन्फ्लिक्ट को सिमर डाउन किया जाए, पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐड करना इसका मतलब है कि उनकी मंशा कुछ और है। नेटो कंट्रीज में जो दरार पड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है और इसलिए ट्रंप पे वजन पड़ रहा है कि वो अपने अब बैकआउट ना करता दिखाई दे।